प्राइम मिनिस्टर ने आज ट्वीट किया जी पाकिस्तान ट्रैक पे कायम है और कानून की बालादस्ती हो गई है, लेकिन इंडिपेंडेंट तजिया निगारों के नज़दीक दूर दूर तक ऐसा नहीं है। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर उसकी गवर्नमेंट के अंडर डस्का का इलेक्शन फ्रॉड साबित हो जाता है, इलेक्शन कमीशन के अंदर रिग्ड हो जाता है, तो वो कहता है इलेक्शन कमीशन में मुस्ताफी हो जाए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की पोजीशन है। और अपोजिशन की पोजीशन ये है कि अगर आपको पहले सुप्रीम कोर्ट बुलाया तो आपने उस पर हमला कर दिया 90s में, अब आपको नैब पेशी के लिए बुलाया तो पोजीशन ये हुई है कि नैब ने के ऊपर यलगार की जो मरियम नवाज साहिबा ने पुकार के पुकारा, तो नैब का ये प्रेस रिलीज मेरे सामने है। उन्होंने कहा कि जनाब हमें रेंजर्स दे दें प्रोटेक्शन के लिए, 26 तारीख को मरियम साहिबा आ रही हैं लाओ लश्कर के साथ, हमें पुलिस दे दें, हमें इमारत को सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बना दें, लॉ एनफोर्समेंट के इदारों को बुला लिया जाए, रेड जोन उसको डिक्लेयर कर दिया जाए। मतलब ये पेशी हो रही है या कोई महाजे जंग है या कोई मैदान जंग लगा हुआ है, ये पाकिस्तान में आईनी इदारों की हालत जार है। इसके अलावा नैब पे बात हो सकती है कि नैब कॉन्ट्रोवर्शियल इदारा है, कोर्ट्स के डिसीजन आए, लेकिन फिर भी आपको जब पेश होना है तो आपको अकेले ही पेश होना है, ना कि लाओ लश्कर के साथ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर यह साबित कर दिया कि नून लीग की उभरती हुई क्यादत और नून लीग की पुरानी क्यादत वो उनके आगे तिफले मिक्तब है, बच्चा नहीं होता, चाइल्ड्स प्ले जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जरदारी साहब ने वो हाल करके छोड़ा है पीएमएलएन का खासतौर पर और पीडीएम का अमूमी तौर पर। उन्होंने इन सबको इस्तेमाल किया और अपने सियासी मकासद के लिए बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया। ये 9 पार्टियां चाहती थी इस्तीफे दे के दिसंबर जनवरी में ही तहरीक चला के इस गवर्नमेंट को फारिग करे, लेकिन एक पार्टी जरदारी साहब की वो 9 की 9 पार्टीज पे हावी रही। उन्होंने इनको ज़िमनी इंतखाब पे भी लेके आए ना चाहते हुए इनके, वो इनको सेनेट के इलेक्शन में भी लेके आए ना चाहते हुए इनसे यूसुफ रजा गिलानी का वोट भी ले लिया पीडीएम से, चेयरमैन सेनेट का वोट भी ले लिया। उसके बाद जब पीडीएम की मेजोरिटी पार्टीज ने कहा कि जनाब अब इस्तीफा हम देंगे और फिर लॉन्ग मार्च करेंगे, तो ठींगा दिखा दिया जरदारी साहब ने। तो जरदारी साहब ने इन सबको इस्तेमाल किया और इससे यह साबित हुआ कि नवाज शरीफ साहब बादियुल नजर में जरदारी साहब की जो पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मरियम नवाज साहिबा किसी भी लिहाज से जरदारी साहब के आगे बच्ची ही साबित हुई है सियासी तौर पे, क्योंकि सब कुछ करने कराने के बाद उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट्स का सिलसिला शुरू किया, ये मरियम नवाज साहिबा ने जो इशारतन कहा बिलावल भुट्टो को, जब उनकी वो बात नहीं मान रहे और अपने सारे काम करवा लिए इनसे, तो बेवकूफ़ी तो अब पीडीएम की है, सियासी बेवकूफ़ी तो इनकी है, सियासी नादानी तो इनकी है कि जरदारी साहब के हाथ ही खेलते रहे। और उन्होंने अपना मौक़िफ़ शुरू से क्लियर रखा कि इस्तीफे हम क्यों दें, हम पागल है, हमारी सिंध की गवर्नमेंट है, आप तो बैठे हुए लंदन में। और सही ताने लगाए उन्होंने कि भाई आप लंदन से आए यहाँ पे जेल भरें, क्योंकि आपकी जो पोजीशन चल रही है एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी के ऊपर, आप तो जेल जा नहीं सकते क्योंकि आप लंदन बैठे हुए, हम आपकी राह पे चल निकले तो हम तो जेलों में जाएंगे, गद्दारी के मुकदमे बने होंगे हमारे ऊपर। सब मियां जावेद लतीफ साहब फिलहाल भुगतना शुरू किया उन्होंने। तो मरियम नवाज साहब ने सोने में सुहागा ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं जानती हूँ ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ये इमरान खान को परेशान होना चाहिए क्योंकि एक नया सिलेक्टेड तैयार हो गया है। यानी बिलावल भुट्टो साहब की बात हुई इस पे। कल जब मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बिलावल साहब ने बड़ा खुल के गुफ्तगू की, और इससे देखें जरदारी साहब हर जगह छाए हुए नजर आ रहे हैं कि पीडीएम को किस तरह उन्होंने आगे लगाया है। सुन लें जी क्या कहा बिलावल साहब ने। उनसे सवाल पूछा गया उस ट्वीट के बारे में कि आपको सिलेक्टेड कहा गया, तो उन्होंने रगों में और खून में और सारी दुनिया दिखा दी पीपल्स पीएमएलएन को। सुनवाएं जी। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। हम तो इस सिलेक्ट होने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू नहीं हुआ, वो किसी और के दौर में शुरू हुआ था, और हम चाहते हैं सिलेक्ट होने का सिलसिला में हम फुल स्टॉप डालें। अगर किसी का इल्जाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पहली लाइन जो उन्होंने बोली है कि अगर मैंने मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की जो है वाइस प्रेसिडेंट है, उनके ट्वीट का रेफरेंस दिया सहाफी ने, तो बिलावल साहब ने कहा कि अगर मैंने उनका जवाब देना होता तो मेरी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट जवाब देता, मैं तो ऑब्वियसली चेयरमैन हूं, तो मेरा तो लेवल ही नहीं है कि मैं मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट का जवाब दूं। और उसके बाद उन्होंने टिका के कहा कि हमारी रगों में तो खैर खून वो नहीं है दौड़ने फिरने वाला एस्टैब्लिशमेंट वाला, लेकिन लाहौर का एक खानदान जो है ऑब्वियसली नून लीग की तरफ इशारा है। मायजा हमीद साहिबा, साबित हुआ कि मरियम नवाज साहिबा की क्यादत हो या नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के सियासत कर रहे हैं, आप बच्चे हैं सियासी तौर पे जरदारी साहब के आगे। उन्होंने आपको अपने हिसाब से बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, पीडीएम को, उसकी कुव्वत को सही इस्तेमाल किया,
उन्होंने अपनी सारी बातें आपसे मनवाई और आपकी एक बात नहीं मानी, और अब वो आपकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। कभी आपको कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट आपके खानदान की जो है वो तुर्रा इम्तियाज है, कभी वो कह रहे हैं कि मेरा लेवल ही नहीं मरियम नवाज से मैं का जवाब दूं। तो यही दिन देखने के लिए आपने पीडीएम बनाया था। अगर पंजाब में कोई सिलेक्टेड खानदान है तो तारीख इस बात की भी गवाह है, आपको भी तारीख का पता है, आप भी काफी देर से जो है पॉलिटिकल टॉक शोज भी करते रहे हैं, आपने पढ़ाई लिखाई भी की है, आपको भी पता है कि सिंध में भी जो है ऐसा खानदान है जिसको जो है जिसकी करता धरता जो है वो एक सिलेक्टेड आदमी था। तो ये बात कहना कि सिर्फ पंजाब में ऐसा खानदान है तो मेरा ख्याल है वो नहीं बनता स्टेटमेंट जो आप ये कह रही हैं पंजाब में भी एक करता धरता खानदान एस्टेब्लिशमेंट प्रो और सिंध में भी है? नहीं, मैंने कहा सिंध में ऐसा आपको पता है, आप भी तारीख जी, जी मुझे पता है, लेकिन आप बताते क्यों नहीं है? आप पीपल्स पार्टी की बात कर रही हैं, स्टूडेंट है। जी आप भी तारीख के स्टूडेंट हैं। जी आपको भी पता है कि पीपल्स और जो है ये जो सारा एक खानदान है वो भी जो है किसी जो है ऐसे करते धरते की ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग थे। दूसरी बात यह है कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी है कल, उसका जवाब आप पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे से लेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वो जो हैं वो सरबराह हैं। तीसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि पीडीएम की बात, एज फार एज पीडीएम इज कंसर्न्ड, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो पीडीएम के हेड हैं और उन्होंने वो पीडीएम को जो है वो हमेशा की तरह इकट्ठा रखेंगे इंशाल्लाह। और माइदा साहिबा बात ये कि आप ठीक फरमा रही हैं कि मौलाना फजल रहमान पीडीएम के हेड है। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक सेकंड कामरान, मुझे एक मिनट, नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कंप्लीट कीजिएगा, टाइम ही टाइम आपके पास। पीडीएम के सरबराह हैं, लेकिन यहां तो पीडीएम के सरबराह की तो खैर कोई बात सुनता ही नहीं है। जो आपकी सारी की सारी 8-9 जमातें एक तरफ, वो भी जरदारी साहब आप लोगों को कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। मतलब उनके आगे तो आपकी कोई हैसियत ही नहीं, मैंने हिसाब लगाया है। जिस टोन में उन्होंने गुफ्तगू की है आपसे, जिस टोन में उनका साहबजादा गुफ्तगू कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरा लेवल ही नहीं है कि मैं मरियम नवाज की ट्वीट का जवाब दूं, वो वाइस प्रेसिडेंट है, मेरा कोई वाइस प्रेसिडेंट जवाब देगा। तो मौलाना फजल रहमान की क्या हैसियत है? आपकी कोई हैसियत नहीं है जरदारी साहब के आगे इस वक्त, तो अगर फैक्चुअली देखा जाए। मौलाना फजल रहमान साहब की ये हैसियत है कि उनको पीडीएम का सरबराह बनाया है, और सियासी नोकझोंक जो है वो जमहूरियत का हिस्सा है, और जमहूरियत में सियासी नोकझोंक होती रहती है। और अगर पीडीएम के अंदर भी सियासी नोकझोंक हो रही है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि इसको इस तरह लिया जाए कि पीडीएम के सरबराह वीक हैं या पीएमएलएन वीक है या मरियम नवाज साहिबा वीक हैं। तीसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि वो हम पल्ला नहीं है, मैं नहीं कह रहा, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। सर बिल्कुल आप नहीं कह रहे, बिल्कुल आप नहीं कह रहे, लेकिन आपने मुझसे सवाल तो किया है ना? जी। तो बात यह है कि वो आप कह रहे हैं हम पल्ला नहीं है। तो बात यह है कि देखें, अगर हम पल्ला नहीं है तो मुझे बताएं कि जो आपकी टीवी स्क्रीन्स ने दिखाया था, आठ दफा तो बिलावल भुट्टो साहब मरियम नवाज साहिबा को जो है वो रायवंड में मिल चुके हैं, और 15 दफा इनकी मुलाकात वैसे हो चुकी है पीडीएम के थ्रू, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे। तो हम पल्ला की बात तो मुझे सीरियसली नहीं समझ आती कि वो क्यों की गई।